इंसान जिन चीजों के लिए खुदा को छोड़ता है, कल वही चीजें उसी इंसान को धोखा देती हैं और उसके बाद हम क्या लेते हैं अपनी जिंदगी में? शर्मिंदगी को। लाइक कैसे? आज इंसान जिस पैसे के पीछे दौड़ लगा रहा है, वही पैसा जब वो हासिल कर लेता है पर अपनी जान को खो बैठता है। इसका मतलब क्या है कि हम जब अपनी लाइफ में इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और एंड में वही दौलत कोई और इस्तेमाल करता है और खुद हम कहां पे होते हैं? कब्र के नीचे। कितनों को बात समझ आ रही है? जिस पैसे के लिए, जिस जॉब के लिए या जिस बिजनेस के लिए हम खुदा की हजूरी को खो देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वही जॉब, वही बिजनेस जब लॉस में जाता है तो फिर हम खुदा की तरफ भागते हैं। कितनों को समझ आ रही है? जिस लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए हम भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वही लाइफ आगे जाकर हमें धोखा देती है और फिर हम जब इस धोखे को अपनी जिंदगी में लेते हैं, फिर हम खुदा की तरफ दौड़ते हैं। कितनों को समझ आ रही है? मतलब कहने का कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, वही चीजें हमें आगे जाकर धोखा देती हैं। 100% वो धोखा देती हैं। मैं ऐसे अमीर लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ जीत लिया, ले लिया, पर जब उनकी लाइफ को जीने का टाइम आया, या तो वो इस दुनिया में नहीं रहे या उनका सब कुछ लॉस में चला गया। कितनों को समझ आ रही है? तो आज हम उन चीजों के बारे में सीख लें जो हमें खुदा के नजदीक लेके जाएं, खुदा की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में लेकर जाएं। आज लोग जैसा सोचते हैं हम खुदावंद के साथ चल सकते हैं, वैसा खुदा नहीं है। वो खुदा कोई और है। वो खुदावंद यीशु मसीह कोई और है। जिस तरह से लोग चाहते हैं कि हम उसको लेके चलें, वो वैसा खुदा नहीं है। आपने जब इस कलाम को सुनना और उसको समझना है, आपको समझ आएगी कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप बेफजूल या इत्तेफाकन इस दुनिया में नहीं आए। आपके आने का मकसद है, आपके आने का प्लान है। पर आज हम कोई शादी के पीछे, कोई बिजनेस के पीछे, कोई जॉब के पीछे, कोई एजुकेशन के पीछे, सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। और इसके पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं है, पर जाकर कलाम को पढ़ो, वहां पर लिखा है पहले उसकी बादशाही ढूंढ ले तो ये सब चीजें तुझे गिफ्ट अनाम में मिलेंगी और बेस्ट मिलेगी। तुझे अच्छी बीवी मिलेगी, लड़ाकू और झगड़ालू बीवी नहीं मिलेगी। तुझे अच्छा बिजनेस मिलेगा, तुझे अच्छा घर मिलेगा और तेरी कोई भी चीज लॉस में नहीं जाएगी। पर कब? जब तुम कलाम को फॉलो करके पहले उसकी बादशाही और फिर ये सब चीजें आपको मिलेंगी। कितनों को समझ आ रही है? आज आप चीजों को अपनी ताकत, अपने जोर से जीतने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप शर्मिंदा हो। दूसरों के लिए कानून हो या ना हो, पर हम लोगों के लिए कानून है। समझ आई कि नहीं आई? दूसरों के लिए कानून हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अमीर है, गरीब है या ज्यादा रिच अमीर होता जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम जैसा खुदा तुम्हारा चाहता है वैसे हो या नहीं। इस बात से मैटर, इस बात से फर्क पड़ता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम जैसा खुदावंद को समझ रहे हैं, जैसा उसके साथ चलना चाह रहे हैं, वो वैसा नहीं है। वो जैसा आपको लेकर चले, आपको वैसे चलना है। कितनों को समझ आई इस बात की? अभी हम कलाम को पढ़ेंगे, आपको बड़े सुकून के साथ इसको समझना और सुनना है। आप लोग, मैं तो बात बताऊं, यहाँ पर कोई भी बंदा अगर ये कहे ना कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे समझ नहीं आई, मैं आपको कहता हूं, मैं आपको देसी तरीके से समझाऊंगा, ठोस पंजाबी में, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि बाइबल क्या कह रही है। मत किसी चीज का बहाना लगाना कि हमें समझ नहीं आई। अगर किसी को समझना है, उठकर मुझे बोलो पास्टर जी इसको दोबारा से पढ़ दे, मैं पढ़ दूंगा, पर आपको समझ आनी चाहिए। हालेलुया। ओके, थैंक यू लॉर्ड। कितनों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल को खोलो। यहोशुआ उसका 24 बाब और उसकी 15 आयत से। हालेलुया। यहोशुआ मतलब जो मूसा के बाद नबी, प्रॉफिट, मैन ऑफ गॉड ठहरा गया, उसकी बुक। हालेलुया। उसका 24 बाब और उसकी 15 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा।
और लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हो तो आज ही तुम उस जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खुआ वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, यानी अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। कितनों को बात समझ आई? समझ आई कि मैं दोबारा पढ़ूंगा? अगर समझ आई तो हाथ पूरा ऊपर उठाए, अगर नहीं आई तो दोबारा पढ़ सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लिखा है, और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हो तो कंदा अगर तुहानू खुदा दी प्रस्तिश हमदो सना करना बुरा लगे, भैड़ा लगे, ते कंदा आज ही इत्थे बैठ के फैसला कर लो। ये तब की बात नहीं है, अगर हमने इसको अभी पढ़ा तो ये अभी की बात है। आज मैं भी आपको एक बात बोल रहा हूं, जिस तरह यशवा ने बनी इस्राएल कौम को ये बात बोली, मैं भी आपको ये बात बोल रहा हूं कि अगर तुहानू आज खुदा दी प्रस्तिश करना, ओदी तारीफ करना, ओदी तंजीद करना अगर बुरा लगे, भैड़ा लगे, ते आज ही फैसला कर लो कि असी केड़े महमूद दी प्रस्तिश करनी है। उन्हां दी जिन्हां दी प्रस्तिश तुहाडे बाप दादा वो वड्डे दरिया दे पार, मतलब बुद्धां दी, बाबियां दी, हाँ मूर्ति पूजा करते सी, अगर तुसी ओदी प्रस्तिश करनी है आज ही फैसला कर लो। अगर तुसी खुदा दी प्रस्तिश करनी है ते भी तुसी आज ही फैसला कर लो। और आगे लिखा है, कंदा होन रही मेरी ते मेरे घराने दी गल, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू गौर से सुन। अगर तुझे खुदा के हजूर में आना बुरा लगता है, अगर तेरा बिजनेस तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर तेरी जॉब, अगर तेरी एजुकेशन, अगर तेरी सब चीजें तेरे लिए खास है, तो तू आज ही चुन ले कि मैं सब चीजों को जीत कर फिर खुदा की हजूरी में आऊंगी। मतलब पहले मैं अपनी एजुकेशन की पूजा कर लूं, पहले मैं अपनी जॉब की पूजा कर लूं, पहले मैं अपनी बॉस की पूजा कर लूं, फिर मैं खुदा की प्रस्तिश करूंगी। आज एट द स्पॉट आप इस बात को फैसला करो कि आप किसकी प्रस्तिश करोगे। कितनों को समझ आ रही है? पर मैं आपको कहूंगा, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं आज आपके हुजूर में इस बात का इकरार करता हूं, मैं पहले भी मेरी जिंदगी मेरे खुदावंद की थी, पर आज भी मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, आज से हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे, तारीफ करेंगे, तमजीद करेंगे। हम फैसला करते हैं यीशु के नाम के वसीला से। कितना बात समझ आ रही है? ये आपको फैसला करना है कि आप किसकी प्रस्तिश करना पसंद करोगे, उन्हीं पीछे वाली चीजों की, या आज जब आपकी लाइफ तब्दील होने को है। जब भी मैसेज या कोई भी कलाम चर्च में या मिनिस्ट्री में या किसी क्रूसेड पर होता है, वो तब एट द स्पॉट आपकी लाइफ को तब्दील करने के लिए, आपकी सोच को तब्दील करने के लिए, आपकी जिंदगी को ग्रेटनेस में लेकर जाने के लिए होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो एंटरटेनमेंट के लिए होता, पादरी होते कलाम बड़े जोश में सुनाता है, वर्शिप बड़ी असरा होती। नो 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 नो, आपको इन चीजों से हटकर अपने ध्यान को, अपनी सोच को खुदा के कलाम के ऊपर लगाना है। ये जो मैंने अभी वर्ष पढ़ी है, ये उस कंडीशन में लिखी गई थी जब बनी इस्राएल कौम कनान शहर में पहुंच चुकी थी, एंड था और पहुंच गए थे। और जब वहां पर पहुंच गए तो पहुंचने पर खुदा ने यशवा को बोला, सब लोगों को इकट्ठा कर ले, उनको इकट्ठा करके इनको बबूझ ले कि अब तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, उस खुदा की या तुम मेरी प्रस्तिश करोगे। कहता अगर तुमको बुरा लगता है, कहता आई डोंट केयर, कहता जाओ, भाग जाओ। फिर आगे जो लिखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो आप घर जाके पढ़ना, आपको समझ आएगी। और आगे लिखा है, बनी इस्राएल कौम ने कहा, कहता ना 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 यशवा, कहता कुछ नहीं होए, तो कहता सोच किस तरह सकना है कि जेड़े खुदा ने
सानू 400 साल की गुलामी चो आजाद किया जेड़े खुदा ने साडे वास्ते समंदर चीर छड्या, जिन्ने चट्टान चो पानी कढ़ छड्या, जिन्ने बियाबान च सानू शेर कीता, सानू बचाया, साडे बच्चों नू, साडी भैन नू, बीवी नू, मां नू, घराने नू बचाया, असी ते फक्त ओदी ही प्रस्तिश ते इबादत करांगे। फिर यशवा ने उनको डराया, कहंदा सुनो और कहंदा उनकी प्रस्तिश करना बड़ा औखा जो, उनकी इबादत करना बड़ा औखा जो, उन्हें टाइम देना बड़ा औखा जो। 3 घंटे 4 घंटे प्रेयर से जाओगे, हाँ हफ्ते जी 2 दफा फास्टिंग की जाओगे, बाइबल में पढ़ोगे, उसके मुताबिक चलोगे, ना तो डिस्कनेक्ट होगे, कंधा कुछ भी हो जाए असि वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करांगे। आज लोगों को ये लगता है ये पादरी डरा रहा, लोगों को आज लोगों को ये लग रहा है मैं मुश्किल इंस्ट्रक्शन, मुश्किल बातें बता रहा हूं, पर बाइबल में साफ साफ हर बात का यहां पर हल बताया गया और लिखा भी गया कि तुमको कैसे खुदा के साथ चलना है। यशवा ने क्या, अगर तुम खुदा की प्रस्तिश बुरी लग रही है तो आई डोंट केयर, जाओ भज जाओ, तो ना 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 सानू बुरी नहीं लगती, असि यही करांगे। इसका मतलब क्या है, जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको एट द स्पॉट ये लग रहा है नो 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 पास्टर जी असि ते खुदावंद यीशु मसीह दी प्रस्तिश करांगे। अब मैं आपको डराने लगा, हां पढ़े तेनू 3 घंटे प्रेयर से जाके बहना बहना ही, अपनी जुबान ते कंट्रोल रखना बहना ही, भरावा तेनू अपनी अखां ते कंट्रोल रखना बहना ही, अपने दिल ते दिमाग ते काबू रखना बहना ही। क्या रख सकना कि अपनी जॉब जो तू जॉब ते जाए पर अपनी जॉब तू छड़ के, मतलब कि अंडरस्टैंड कर, खुदा दे हजूर च बैठ, प्रेयर कर, दुआ कर, फास्टिंग कर, ताकि खुदा तेरे बॉस दे माइंड नु चेंज करे और तू जो चर्च दा टाइम होवे तो खुदा दे हजूर च होवे। किन्ने समझ आ रही है? कितने लोग ये फैसला कर पाएंगे? बहुत मुश्किल। लोग मोस्टली यही बोलते हैं, ये मैं किसी को कह नहीं रहा, बाइबल की इंस्ट्रक्शन है वो बताना बड़ा जरूरी है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपको मैं एक ऐसी जॉब खुद रिजाइन करके आया हूं जिसको सुन के बहुत से लोगों ने कहा पास्टर जी तोड़ा की दिमाग हिले है, एमडी वापडा जिसका एक लेवल है, मैं उसका असिस्टेंट था और मैं एक लेवल पे था, 40-50 हजार जैसे कमा रहा था इसी दौर में, ये कुछ देर पहले, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे खिदमत में प्रॉब्लम हो रही है। कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बहन, कोई भाई, कोई भी मुझे फोन कर रहा है पास्टर जी प्रेयर करनी है, और मैं इस बात से इरिटेट हो रहा था अब बॉस के सामने फोन उठाकर प्रेयर करूं तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अब मुझे चुनना था, फैसला करना था, खुदा के लोग या मेरे घराना, खुदा के लोग या मेरे खुदा का मेरा खुद का घराना। फिर खुदा ने कहा इसको छोड़ और मेरी पैरवी कर, मेरे पीछे चल, देख मैं तुझको ऊंचा करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। और उसका रिजल्ट क्या है कि आज मैं उसकी हजूरी में हूं। मैं आप सबको ये नहीं कह रहा आप अपनी जॉब को रिजाइन कर दो या कुछ है, नो 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 नो, हर बात का हल आपके पास है, हर चीज का हल आपके पास है, बस आपको उसका हल ढूंढ रहे हैं। अगर एक माता कुछ ठीक नहीं हुआ, प्रेयर में चले जाओ, अपनी प्रेयर को फास्ट कर दो, जहां घंटा करते हो 2 घंटे करो, जहां पर 2 फास्टिंग कर रहे हो 3 करो, जहां पर बाइबल 1 घंटा पढ़ते हो वहां पर 2 घंटे पढ़ो, और टोटली डिस्कनेक्ट सब चीजों से हो जाओ, और ऐसी फायर वाली प्रेयर करो, ऐसी होली गोस्ट फायर वाली प्रेयर करो कि शैतान जहां छुप कर बैठा अरे निकले बाहर और चलकर बचाओ। आपका बॉस आपको फेवर दे, आपका बिजनेस आपको फेवर दे यीशु के नाम के वसीला से। ये आपको समझना है और आपको इस पर डिसीजन लेना है। कितनों को समझ आ रही है? खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा, ये आपको ज़हन में रखना है। डिपेंड करता है आप पर। यीशु ने कहा अगर आपको खुदा की प्रस्तिश करना, मतलब असी होन इस गल ने, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको चर्च में आना हाँ बुरा लगता है, वर्शिप में आना बुरा लगता है, मीटिंग में आना बुरा लगता है, उसकी कलाम की सख्त बातों को सुनना अगर बुरा लगता है तो आप खुद डिसाइड करो आपने क्या करना है। मत धोखा दो, एक तरफ चलो, छोड़ दो खुदावंद को, जाकर दूसरे कामों को करो, दूसरे ममूदों को करो, ताकि इस लाइफ में रहते हुए तो अच्छी जिंदगी गुजार सको, पर आगे जाके फिर डंडे खाने तैयार होना। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
पर अगर आपको लगता है नो 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 नो, खुदावन को छोड़ जिंदगी गुजारना ये खतरनाक है, तो फिर अभी समझ जाओ, आज अभी इसी वक्त फैसला करो, कुछ भी हो, मुझे अगर संडे को 2000 ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों ना मिले, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बताया था अमेरिका में एक चिक फिल की एक रेस्टोरेंट है, उसका जो मालिक है उसने कहा मैं संडे को अपनी कंपनी बंद रखूंगा, रेस्टोरेंट, और उसके जो लोग थे, मुलाजिम थे, उसने कहा कि मालिक अगर तू उसको संडे को खोले ना तो 6 दिनों से ज्यादा अर्निंग, मतलब 6 दिन तो ज्यादा पैसा असी संडे को कमा सकते हैं। कहता शड़ा, कहता कंपनी बंद रहेगी और तू भी चर्च में जाएगा। और आज भी उनका मैकडोनल्ड, KFC सबसे उसकी वर्थ और उसकी जो अर्निंग है वो सबसे ज्यादा है। समझ आ रही कि नहीं? वो कहता है जब तू मुझको ऑनर देगा, इज्जत देगा और मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा, कहता मैं तुझे सरफराज करूंगा, ऊंचा करूंगा, ब्लेस करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? डिसाइड कर रहे हैं आपने। ओके, अब हम चलेंगे यूहन्ना की किताब में, न्यू टेस्टमेंट, नया अहदनामा, यूहन्ना की बुक, किताब, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। आपने गौर से सुनना इस बात को भी। और लिखा है फिलिस्तियों में से एक शख्स निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था। उसी रात वो यीशु के पास आकर उससे कहने लगा, कहा ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आता है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया। ये जो इस तरह हम पास्टर हैं और हमारे ऊपर होते हैं जो स्कॉलर होते हैं, जो बाइबल को बड़ी बारीकी से जानते हैं, सब कुछ, मतलब इतने हाई लेवल के वो लोग होते हैं कि शायद हम भी उनके पास किसी बाइबल की किसी बात का जवाब ना दे सके, पर वो लोग इस बाइबल को इतना समझते हैं कि क्योंकि वो दिन रात बाइबल को पढ़ते हैं। ये उनके बारे में लिखा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? उसी स्कॉलर ने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि खुदावंद यीशु मसीह हम जानते हैं, कहते हम जानते हैं ये जो तू मौजज़े कर रहा है, कहता ये बंदा कोई भी नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। इतनी बात समझ आ गई? इसमें ये लिखा है। ओके। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म है वो जिस्म से पैदा हुआ, जो रूह है वो रूह से पैदा हुआ। कितनों को समझ आ गई इस बात की? समझ आई कि नहीं आई? कहता खुदावन जिद्दे तो मौजे करना पे जिदों तिकर कोई नाल ना होवे उदों तिकर कोई मौजे नहीं कर सकता। मतलब इतना उसको पता है कि चर्च में आना ठीक है, बाइबल पढ़ना ठीक है, फास्टिंग करना ठीक है, प्रेयर, सब चीजों को पता है, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह को सवाल और जवाब कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने से कहा, कंधा काके गाल सुन, कंधा याद रख। उसको उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको ये कहा कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आपको पता है नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या? किसी को पता है? आपको पता है सिस्टर? आपसे पूछ रहा हूँ, पता है? हाँ या ना? कोई बात नहीं, आपको पता है? ओके, आपको पता है? ओके, आपको पता है सिस्टर? गुड, आपको पता है? ओके। अब आप ये देख लो,
कि ये इतना फास्ट दौर है और अभी तक किसी को ये, इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने उस स्कॉलर को फिर ठीक कहा, कहना तू बनी इसराइल कौम दा उस्ताद होके, स्कॉलर होके, तू एक वड्डा टीचर होके तेनू ये नहीं पता कि नवे सिरे तो पैदा होने का मतलब की है। इसका मतलब अगर उस स्कॉलर को नहीं पता तो आपको ना पता हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। वो एडा वड्डा टीचर उन्होंने नहीं पता तो फिर तो फिर कोई कसूर ही नहीं ना हैगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप गौर से सुनो। पहले आपने क्या पढ़ा? मैंने आपको क्या बोला? अगर आपको चर्च आना बुरा लगता है, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, ये पास्टर साहब ओखियां गल्ला डाल दे रहे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको खुदा की प्रस्तिश करनी है या नहीं करनी है, या अपने बाप दादा की उस मूर्ति पूजा में दोबारा जिंदगी गुजारनी है, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, अब आप पूछते हो अच्छा पास्टर जी डन असि तोड़े नाल असि यानी कि सीधा इकरार करने असि खुदावंद यीशु मसीह नाल जिंदगी गुजारन नूं तैयार हां। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजार सकते हो। उसके लिए आपको नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है, वरना आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आप कितने भी सच्चे मसीह क्यों ना हो, आप कितना भी खुदा के बारे में क्यों ना जानते हो, आपको कितना भी मसीह के बारे में क्यों ना पता हो, पर अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो मेरी बहन मेरे भाई आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये मैं खुद तो नहीं कह रहा, कहां पे लिखा है? बाइबल में लिखा है। अब नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये था, वहां पर लिखा है पानी और रूह से पैदा होना। ये क्या बात क्या खुदा यीशु मसीह ने की? अब जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है उनको इस बात का पता नहीं, पानी ना बंदा किंज पैदा हो जाता और रूह ना पैदा किंज हो जाता। इसका मतलब यह है, बाइबल हमें यह सिखा रही है कि तुमको जब तुम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को आ गए, मतलब उसको कबूल कर लिया, उसके घर में आ गए, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, उसके बाद आपका बपटिज्म होना बहुत जरूरी है। छड्डे वाला नहीं, डुबकी वाला। पानी का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर बंदा जब डूबता है तो क्या होता है? मर जाता है। यहां पर फिजिकल तौर पर अपने आप को मारने के बारे में लिखा गया। अब मारने का मतलब यह नहीं कि आप अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने आप को मार डालो, नो नो नो। इसका मतलब है कि आपको इस दुनिया के लिहाज से मरना होगा। मतलब आप गलत राहों पर हो, गलत काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुदा से दूर हो, किसी ऐसी चीजों की, ऐसे काम की वजह से खुदा फरमाता है कि तुझको नए सिरे से पैदा होने की जरूरत यह है। क्या जरूरत है? मैंने अपने आप को खुदावंद को दे दिया। कैसे? मैं शराब पीता था, मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि खुदा ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता। मैं गाली भी निकालता था, मुझे अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ा। मैं सिगरेट भी पीता था, मुझे अपनी इस गंदी आदत को छोड़ना पड़ा। और मैं गंदे दोस्तों में भी बैठता था, मुझे उनको भी छोड़ना पड़ा। मतलब हर एक चीज को जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी खुशी है, उसको अपनी लाइफ में मारते जाना है। इस तरह से उसका गला काटा बाहर, गला काटा बाहर, फिर आप कौन बचा? अकेला। अब खुदा कहता है मर जा मेरे लिए। मरने का मतलब अब तू तौबा कर, अब तेरी जिंदगी किसकी? मेरी जिंदगी। मैं जैसे चाहूं, जिस तरह से चाहूंगा तुझको इस्तेमाल करूंगा। तू दोस्तों में नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है। ओके खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। हाँ, तू गंदे कामों में नहीं जाएगा, मैं हाजिर खुदावंद। तू मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, मैं हाजिर खुदावंद। तू चर्च में जाएगा, मैं हाजिर खुदावंद। तू मेरे साथ दिल लगा के रखेगा, मैं हाजिर खुदावंद। तू अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेगा, मैं हाजिर खुदावंद। या किसके कंट्रोल में हो? किसके? खुदा के। तो ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक आप नए सिरे से पैदा ना हो। मतलब बपटिज्म लेना। कौन सा? जब जैसे हम पानी में गए, ये एक खुदा ने हमको एक रीजन बताया था। खुदावंद यीशु मसीह ने वैसे ही कोई गुनाह नहीं था, है था कोई गुनाह? नहीं था, फिर भी उन्होंने पानी वाला बपटिज्म लिया। जब वो पानी में गए, ये एक हमारे सीखने के लिए बात है। पानी में कोई भी चीज जाए वो जिंदा नहीं रहती, वो मर जाती है। मतलब इंसान की बात कर रहा हूं। और इंसान गया, वो मर गया। उसके बाद उसको उठाया किसने? उसको पानी के ऊपर चलाया किसने? होली स्पिरिट ने।
क्या लिखा है? तुमको पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। तुम मर गए पानी में जाकर, बपटिज्म लिया, तौबा की, गुनाह से दूर हो गए, मर गए, खत्म, सब चीजों से दूर, तुम्हारा सब चीजों से कनेक्शन टूट गया, तुम खत्म हो गए। अब तुम जिंदगी को कैसे गुजार सकते हो? किस तरह से इतनी तंग जिंदगी को गुजार सकते हो? हर साइड पर शैतान तुमको मारने के लिए खड़ा है। तुमको कौन बचाएगा? खुदा का पाक रूह। तुम तो मर चुके हो। फिर होली स्पिरिट अपना दम फूकेगा, और जैसे ही दम फूकेगा आप पानी पर चलकर बाहर आ गए। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह पानी पर चलकर बाहर आए, यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को समझ आ रही है? समझ आई कि नहीं आई? नए सिरे से पैदा होने का मतलब बपटिज्म करना, तौबा करना, अपनी जिंदगी खुदावंद को देना, और देने के बाद होली स्पिरिट से भरना, खुदा के रूह से भरना। ये खुदा की इंस्ट्रक्शन है। कितनों को समझ आ रही है? समझ आई कि नहीं आई? गंदा खुदावंद हुन 70 साल का बंदा मर जाए, क्या फिर अपनी मां के पेट से जाके पैदा होवे? क्या पॉसिबल है? उन्हें क्या काका ना, रूह ते पानी मतलब होली स्पिरिट दे नाल भरना ते पानी नाल तौबा करके बपटिज्म लेना, फिर तू रूह नाल भरेगा। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बपटिज्म लेता, जब पानी से बाहर आए तो क्या उतरा उनके ऊपर? क्या उतरा? उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और होली स्पिरिट तब लाइफ में एंटर होता है, खुदा खुद आपके बारे में कहे ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है, और मैं इससे खुश हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो आपकी अकल और सोच के मुताबिक आपकी लाइफ में नहीं आता। नो 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 नो। आपको अपनी लाइफ को खुदा को डेडिकेट करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को खुदा के, अपना सब कुछ खुदा को देना पड़ता है। उसके बाद आपको प्रेयर में, फास्टिंग में टिके रहना, खड़े रहना है। उसके बाद जब वो अपना रूह आप पर ढलता है, आप भर जाते हो, और उसके बाद फिर शैतान भागता है, फिर तंगी जाती है, बीमारी जाती है। जिस बात के लिए प्रॉब्लम हो, जिस बिजनेस को ऊंचा करना चाहते हो, होली स्पिरिट उस बिजनेस को ऊंचा करेगा, आपको सक्सेसफुल करेगा, आपके बच्चे बनेंगे। मैंने बोला आप जीतोगे और शर्मिंदगी भागेगी यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को समझ आ रही है? नए सिरे से पैदा होना मतलब अपनी जिंदगी खुदा ने देना। अब तुम फैसला करो किसकी प्रेस्टिज करोगे? हाँ, किसकी? खुदा यीशु की। तो प्रेस्टिज आप तब कर सकते हो जब होली स्पिरिट आपके साथ है। बाइबल लिखा है मेरे रूह तो जुदा होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी बोल रहा ना, ठीक बोलने से पहले जब मैं वहां पर बैठा था, मेरे मुंह में एक भी लफ्ज नहीं था, और मैं उधर गया, खुदावंद मदद और रहनुमाई करी। तेरे कलाम में लिखा है मेरी रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक लंबी लिस्ट लिख के लेके नहीं आया, उसको चैप्टर बनाकर, सबक बनाकर जो पहले से मिला। नो 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 नो, एट द स्पॉट अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सब वो मेरी मदद और रहनुमाई कर रहे हैं बोलने में। समझ आ रहे? अगर होली स्पिरिट मेरे साथ ना हो, मैं आपको यकीन मानो मैं इस जगह पे खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरी टांगे जो है कंपनी शुरू हो जाएगी। मैंने देखा है जिन्हें किसी ने कोरी पान तो बंदे ने उंज बेहोश कर देन, उन बंदों को मैंने पुरपर पर खड़े होकर कांपते हुए देखा है, क्योंकि इस जगह पर खड़ा होना हर बंदे के बस की बात नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह जब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आएगा, खुदावंद आपके अपना रूह आपकी जिंदगी में ढलेगा, आप अमेजिंग भी नहीं कर सकते आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। ओके, बस आखिरी अभी हम चलेंगे यूहन्ना 12 बाब और उसकी 24 आयत। अब ये फाइनल है, अभी फल लगेगा। हालेलुया। और लिखा है
मैं तुमसे सच कहता हूं। इस बात को आप गौर से सुन लो। खुदावंद यीशु मसीह ने कई जगह पर यह बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं। इसका मतलब यह है, इसकी डेफिनेशन, इसकी अगर आप इसकी गहरी बात में जाओ तो ये बात आपको ये सिखाना चाहती है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर स्टैंप लगा दिया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। जब आप किसी को बात समझाना चाहते हो, आप कहते प्रभा यकीन मन ले, मैं ये सच्ची बात कह रहा हूं, इसमें छूट नहीं है। इसका मतलब है आप उससे सही एक्सप्लेन कर रहे हो। तो क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखता है। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। सब बोलो, बाप मेरी इज्जत करेगा। बाप मेरी, कौन बाप? ऊपर। आप अमेजिंग करो, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने होठों से बोला कि बाप तुम्हारी इज्जत करेगा। क्या इतनी मजबूरी? क्या इतना तंग? क्या हो क्या रहा है? क्या है? क्या कौन सी बात है जो बाप यहोवा खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक हमारी इज्जत, हमारी ऑनर करेगा? क्यों? कैसे और किस तरह से? शुरू में क्या पढ़ा? गेहूं का दाना मतलब कोई भी लगा लो बीज। जब आप किसी बीज को लेकर कहां पर बोते हो? जमीन में खड्डा खोदा, बीज को फेंक दिया। जब वो बीज जमीन में गया और ऊपर से आपने मट्टी डाल दी, जब आदमी मर जाता है तो कहां पे जाता है? खड्डा खोला, हाँ, उसमें मुर्दे को डाला, ऊपर से मट्टी डाल दी, अकेला हो गया मुर्दा। पर वो मुर्दा कभी भी जिंदगी नहीं लाएगा। गौर से सुनना, वो मरा हुआ मुर्दा कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, कभी भी फल नहीं ला सकता। पर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं। कहता कि जब कोई इंसान मुझ में मर जाएगा और होली स्पिरिट से भर जाएगा, अगर वो मर भी जाएगा तो जब मेरे बाप का वक्त वहां पहुंचेगा वो जिंदा किया जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। कुछ और भी सुन लो। जब मरने का मतलब यह है, खुदा मेरी अपनी बेटी को, अपने बेटे को इस बात को बोल रहा है, तू मर जा मेरे लिए। तो एक बात को याद रखी कि जब तक बीज मर ना जाए, अकेला ना हो जाए, वो कभी भी फल नहीं ला सकता। आप इस दुनिया में रहकर अमीर हो सकते हो, आप इस दुनिया में रहकर अच्छी एजुकेशन करके ऊपर वाले लेवल पे जा सकते हो, पर वो आगे जाके आप अपनी जान को खो बैठे हो। समझ आई कि नहीं आएगी? अब मरने का मतलब, जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आए, बपटिज्म लिया, मर गए, डन, मट्टी डल गई, खत्म, फिनिश। पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब कोई मर जाता है, किसमें? मसीह में, तब दोबारा वो फल ला सकता है, तब वो जिंदा किया जाएगा। आज अगर तुम मसीह के लिए मर जाओ तो आपकी वजह से बाइबल की तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अपने आप को खुदा को डेडिकेट करो, आप फल लाओगे। आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए मर गए, आपका घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। समझ आए कि नहीं आई? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मतलब मैंने तौबा की, पूरा घराना मेरे पीछे, तो मैं फल लाया कि ना लाया। आज मैं दोस्तों में घूम नहीं सकता, शराब नहीं पी सकता, सिगरेट नहीं पी सकता, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता, पर
मेरा जो खुदा के साथ रिलेशन है उसकी वजह से मेरा घराना बचाया गया। फल निकला कि ना निकला, अगर मैं तब तौबा ना करता, अपनी जिंदगी ना देता, अगर मैं जमीन में जाने के लिए तैयार ना होता, अपने आप को मारने के लिए तैयार ना होता, तो मेरा घराना कभी भी बचाया ना जाता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको अगर बचना है तो आपको खुद को अपनी जिंदगी किसको देनी पड़ेगी? दूसरों को छोड़ो, बेटी को, भाई को, बहन को, सबको छोड़ो, पहले खुद अपनी जिंदगी खुदा को दो, अपने खुदावंद खुदा को अपना आप दे दो और उसके लिए मर जाओ, आप फल लेके आओगे। समझ आई कि नहीं आई? फल लेके आने के लिए आपको मरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा खुदा नहीं है आप अपनी मर्जी से गए संडे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो, आमीन, चर्च हो गया, हालेलुया। आप भाई जी जा रहे हो, आप जाकर शराब भी पी रहे हो, गाली भी निकाल रहे हो, किसी के पैसे के साथ धोखा भी कर रहे हो, हाँ, अपने पड़ोसी पर लालच भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अरे क्यों धोखा दे रहे हो? धोखा दे रहे हो कि नहीं लाइफ को? हाँ, क्या बाइबल में लिखा है कि तौबा करके, बपतिस्म लेके, सब कुछ करके, हाँ, तो अपने पड़ोसी के माल का लालच भी करना, पढ़ाई औलाद का लालच करना, तो सब उल्टे काम करना? क्या लिखा है बाइबल में? हाँ, लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब है आपको मरना पड़ेगा। कौन सा? फिजिकल। आज जिस जॉब और बिजनेस के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अरे खुदा को जान पहचान जाओ। मैं कहता हूं आपका बिजनेस, आपकी जॉब आपके खुद पीछे भाग के आएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात का, हालेलुया। अगर आप चर्च में हो, चर्च में, तो अगर आपका बेबी नहीं तो आप इस मकसद से चर्च में मत आओ कि मैं बेबी के लिए जा रहा हूं। नो, आप इस मकसद के लिए आओ कि मैं खुदावंद को आज लव करने के लिए, उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपनी जिंदगी उसको डेडिकेट करने के लिए जा रहा हूं। अरे छोड़ दो, अरे बेबी की लाइन लग जाएगी, फिर कहोगे खुदावंद स्टॉप कर दे, बस काफी इतना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपको अच्छा बिजनेस चाहिए तो बिजनेस के लिए चर्च में मत आओ, इसलिए आओ मैं अपना आप खुदावंद तुझे देता हूं, डेडिकेट करता हूं। अरे बिजनेस बढ़ेगा और आप सरफराज किए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। आज लोगों को सिर्फ यही सीखने को मिला है, आओ ले हैंड कराओ, प्रेयर कराओ, बेबी हो जाए, ये हो जाए, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, अच्छी शादी। अरे क्यों धोखा दे रहे हो? अरे इसको जानो, वो कहता है पहले ओदी बादशाही लब ले, सारियां चीजा, अच्छी बीवी, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, सब कुछ अच्छा 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 ही तुझको मिलेगा। हालेलुया। अब आप पढ़कर भी इस बात को अपना जोर लगा रहे हो तो गलती भाई खुदावंद की नहीं है, वो आप लोगों की है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपना जोर मत लगाओ, थक जाओगे। ये सही कह रहा हूं, आप थक जाओगे। उसको, उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसकी बात को फॉलो करो। वो क्या कह रहा है? अगर तुमको प्रेस्टीज बुरी लगती तो फैसला करो, हम शैतान की पूजा करेंगे, वो आपको पैसा देगा, शोहरत देगा, हर चीज देगा, जाओ भाग जाओ। कहता अगर तुमको ये लगता है कि नहीं वो जिंदा खुदा है, उसका डर अंदर है, खौफ है, तो फिर उसकी प्रेस्टीज करो। अगर उसकी प्रेस्टीज करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको मरना पड़ेगा, अपनी लाइफ खुदा को डेडिकेट करनी पड़ेगी। और उसको लाइफ को देने का मतलब आपका लोगों से कनेक्शन कोई नहीं, आप और आपका खुदा। अब आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा, पर एक है जो आपको मुंह लगाएगा। अच्छा, वो आपके साथ प्यार बढ़ाएगा ना, सब आपको सलाम करेंगे, सलाम सिस्टर जी, सलाम सर जी, लोग आपको सलाम करेंगे। हालेलुया। अगर वो साथ नहीं है, मैं सही कह रहा हूं, लोग आपको मुंह पे सर बोल देंगे, आपकी पीठ के पीछे आ कहेंगे ये है ही गलत इंसान, गलत, इससे भी गलत लफ्ज बोलते हैं लोग। पर जब आपके साथ खुदा हो, आपके अंदर खुदा बसा हुआ, भाई आपको कोई गाली निकालेगा, कोई बुरा कहेगा, कहेगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपकी जिंदगी किसकी, किसकी वर्शिप करोगे? अरे जिस बिजनेस के लिए दौड़ रहे हो, जिस पैसे के लिए दौड़ रहे हो, वही जाकर आके धोखा दे देता है, लॉस में चले गए, हाय की हो गया। अरे तूने इसके पीछा किया था, तू इधर भागने की बजाय इधर भागता खुदा यीशु मसीह के पीछे, तो बिजनेस तेरे पीछे भागना था, पर तुमको समझने में गलती हुई।
हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? जिस चीज के लिए तुम भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको सच कहता हूं, मैं भी, मेरी बहन, मेरे भाई, तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम खुदावंद यीशु मसीह का पीछा करो, उसकी बात को मानो, उसकी हुक्म को मानो, उसकी मर्जी को पूरा करो, सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुमको मिलेंगी और तुम कहोगे खुदावंद बस, वो कहेगा नो, अभी तो मेरी बरकत शुरू हुई है। समझ आई कि नहीं आई? आज भी लोग 20 से 30 हजार के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं, और जबकि 20 और 30 हजार रुपया ये आपके खुदा के सामने इसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। अकाउंटिंग, उसको गिनती में लाना वो तो बहुत बड़ी बात है, वो किसी खाते में नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? किसको फॉलो करोगे? आपकी जिंदगी किसकी है? जिसका पीछा कर रहे हो छोड़ दो, मैं सही कह रहा हूं, थक जाओगे। किसी की 50, किसी की 30, किसी की 60 साल उम्र हो चुके हैं। अरे आज तक क्या लिया है? कि कोई बाहर जब आता है, किसी की प्रोटो तो बाहर खड़ी नहीं होती। इसका मतलब है उसी गोल दायरे में बनी इसराइल कौम की तरह से पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हो और कह रहे हम सच्चे मसीह हैं, हम खुदा के बेटे और बेटी हैं। इतनी बात में खुश रहना। अरे अगर उसके हो तो उसकी बरकतों को भी अपनी लाइफ में लो। हालेलुया। कौन चाहिए लाइफ में? खुदावंद यीशु मसीह। ये तो सब जानते हैं, हमें खुदावंद यीशु चाहिए, पर उसकी डिमांड है अपना आप मुझे दो। कितने लोग अपनी जिंदगी उसको देने के लिए तैयार हैं? मजबूर नहीं कर रहा, वैसे ही पूछ रहा हूं। देना ना देना ये आपके हाथ में है, ये अभी दो, कल दो, परसों दो, ये आपके हाथों में। जितना लेट आप करोगे, आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग उतनी लेट होगी। पर अगर आप आज डन कर दो, आप स्टैंप लगा दो, मुझसे नहीं, आपने जब प्रेयर करनी है खुदावंद से बात करनी है, मुझसे बात नहीं करनी, वो आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा, और आपकी गवाही आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब खड़े हो जाओ सिर्फ 2 मिनट के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी आंखों को बंद करो और 2 मिनट के लिए इस कलाम के ऊपर मेडिटेशन करो और समझो मैंने आपको होली स्पिरिट की मदद से क्या समझाया। हालेलुया। समझने की कोशिश करो। ओके खुदावंद खुदा, अगर मुझे तेरी परस्तिश करनी है तो उसके लिए मुझे अपनी लाइफ को तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरी हजूरी में, तेरी बादशाही में तब ही दाखिल हो सकता हूं जब मैं नए सिरे से पैदा होऊंगा। हाँ खुदावंद, आज से मैं इकरार करता हूं, मैं इस बात पर मुत्तफिक हूं खुदावंद, मैं अपने गुनाहों से तौबा करूंगा, बपटिज्म लूंगा, अपनी जिंदगी आपको दूंगा और मैं फिजिकल तौर पर अपने आप को मारता हूं, हर गुनाह से, हर चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूं। अब मेरी जिंदगी आपकी, अब मैं आपके हुजूर में फल लाऊं, जैसा कि आपने खुद कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम उस बीज की तरह मरने के लिए तैयार हो, अकेले रहने के लिए तैयार हो, तो मैं तुमको ब्लेस करूंगा और तुम फल लाओगे। खुदावंद मैं तैयार हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरी जिंदगी खुदावंद आपकी है, मेरी जिंदगी खुदावंद आपकी है, मेरी जिंदगी खुदावंद आपकी है और आप मेरे हो। मैं इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करता हूं। सब अपने हाथों को हिलाओ इसी एहतराम के साथ, अपनी आंखों को बंद रखो, अपने हाथों को हिलाओ। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हो सब बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, हम इस कलाम के लिए आपको थैंक्स करते हैं। कोई शैतान की कुव्वत, कोई शैतान की चालाकी इस कलाम को चुराने ना पाए। तेरा पाक रूह कुद्दस इस कलाम के वसीला से जब तक हम तेरे हुजूर में हाजिर हों तो याद किए जाए। इस कलाम के वसीला से हमें अपने हुजूर में याद करें और आज आपका जलाल ज़ाहिर हो। आज हम अपनी गवाही के लिए एडवांस में आपको थैंक्स करते हैं, हम अपनी गवाही को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोलो आमीन।
आमीन, हालेलुया।